सुल्तान अहमद मॉस्क वाक़या है जी तुर्की में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्की और उर्दू में बोलते हैं तुर्की, ठीक है। और तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल, वहाँ पर यह वाक़या है सुल्तान अहमद मस्जिद। तस्वीर आपको इसकी नज़र आ रही है पेज नंबर 73 पर। यह मस्जिद दुनिया के जो बेहतरीन फ़न तामीर है उनमें से एक है। जैसे पाकिस्तान में मशहूर मसाजिद की आप बात करें तो फैसल मस्जिद का नाम सबसे पहले आता है। यानी जो लोग भी बाहर से पाकिस्तान आए या आप अपने शहर से अगर कभी इस्लामाबाद जाएं तो फैसल मस्जिद लाजमी देखते हैं। इसी तरह अगर आप लाहौर जाएं तो कौन सी मस्जिद देखते हैं? बादशाही मस्जिद, ठीक है। और लाहौर में क्या देखते हैं? शाही किला और मीनार पाकिस्तान। यानी ये वो इमारतें हैं जो विरसे का दर्जा रखती हैं किसी भी मुल्क के लिए, जिन पे बाहर से आने वाले जो सयाह होते हैं, सैर करने वाले लोग, टूरिस्ट जिनको बोलते हैं, जो आपके मुल्क का दौरा करने आए हैं, वो इन इमारतों को देखने के लिए लाजमी जाते हैं। तो इसी तरह जो लोग तुर्की जाते हैं वो सुल्तान अहमद मस्जिद को देखने लाजमी जाते हैं जी। अब इस मस्जिद में क्या ऐसा है, ये चैप्टर इसी हवाले से है कि सुल्तान अहमद मस्जिद को कब बनाया गया, किसने बनाया, कैसा बनाया, क्यों बनाया, उसमें कौन सी चीज़ कब बनाई गई और किस मकसद के लिए बनाई गई। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं जी। पेज नंबर 74 पैराग्राफ नंबर 1 है जी। द सुल्तान अहमद मॉस्क, सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव, ये सबसे ज़्यादा मुतासर कुन। इम्प्रेसिव का माना लिख लो मुतासर कुन, यानी इम्प्रेसिव वो चीज़ होती है जो आपको इम्प्रेस करे, जो आपको मुतासर करे। तो ये सबसे ज़्यादा मुतासर कुन मोनोमेंट्स, मोनोमेंट होती है यादगार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मीनार पाकिस्तान है, शाही किला है, फैसल मॉस्क है, बादशाही मस्जिद है। तो ये मोनोमेंट्स हैं, ये यादगारें हैं, ठीक है। तो ये सुल्तान अहमद मस्जिद भी मुतासर कुन मोनोमेंट्स, यादगारें इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जो मुतासर कुन यादगारें हैं उनमें से एक सुल्तान अहमद मस्जिद भी है। इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्लू मॉस्क, इसको नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसका नाम तो है सुल्तान अहमद मॉस्क, लेकिन इसका दूसरा नाम है ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद। तो इसको नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, इसकी नीली टाइलों की वजह से, ठीक है। ब्लू टाइल्स क्योंकि इसमें नीली टाइलें लगी हुई हैं। दैट इम्बेलिश, जो कि आरास्ता करती हैं। इम्बेलिश का माना आरास्ता करना, सजाना, ठीक है। जैसे आप अपने घर को सजाते हैं तो इस मस्जिद को सजाया हुआ है नीली टाइलों ने। तो ब्लू मास इसको बोला जाता है इसकी नीली टाइलों की वजह से, जो कि दैट इम्बेलिश इट्स इंटीरियर, जो कि इसके अंदरूनी हिस्से को, इंटीरियर होता है अंदरूनी हिस्सा, अंदर से। जैसे अब हम ये कमरे में बैठे हुए हैं तो इस कमरे का जो अंदरूनी हिस्सा है वो इंटीरियर है। अगर आप बाहर चले जाएं तो जो बाहर वाला हिस्सा है उसे बोलेंगे एक्सटीरियर, बैरूनी हिस्सा। तो जो अंदर का इंटीरियर, इन से इंटीरियर है जी। तो अब हमें यह पता चल गया कि इसका नाम नीली मस्जिद क्यों है जी, क्योंकि इसमें नीले रंग की टाइलें लगी हुई हैं जो कि इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं। सिचुएटेड, यह मस्जिद वाक़या है जी, कहाँ वाक़या है? इन इस्तांबुल, इस्तांबुल में, यह तुर्की के शहर का नाम है जी। द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। एंड द कैपिटल ऑफ अटोमन एम्पायर, और ये अटोमन एम्पायर का कैपिटल रहा। कैपिटल का माना दारुल हुकूमत या दारुल खिलाफा, ठीक है। हर मुल्क का एक दारुल हुकूमत होता है। जैसे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामाबाद ये लफ्ज़ है, हम तेज़ी से बोल देते हैं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद, ठीक है। तो हर मुल्क का अपना अपना कैपिटल है। अब ये तुर्की का इस वक्त
जो दारुल हुकूमत है वो इस्तांबुल नहीं है। इस वक्त उसका जो दारुल हुकूमत है उसका नाम है अंकरा। लेकिन ये जो इस्तांबुल है ये भी दारुल हुकूमत रहा है। ये कब रहा है? ये रहा है अटोमन एम्पायर में। अटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया। आप लोगों ने अक्सर ये ड्रामा पीटीवी पे चलता रहा है, अर्तुरुल गाजी। अच्छा, अर्तुरुल के बाद एक और ड्रामा चल रहा है, जियो पे चल रहा है, उस्मान के नाम से, उस्मान कारलूस। ठीक है, तो उस्मान कौन था? अर्तुरुल का बेटा। अब अर्तुरुल का जो बेटा है उस्मान, उसने तुर्की में सल्तनत कायम की थी जिसका नाम था अटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया यानी उस्मानी खिलाफत। यह सिर्फ तुर्की में कायम नहीं हुई थी, यह 3 बड़े आज़मों में कायम थी इसकी हुकूमत। ठीक है, ये इधर तुर्की में भी कायम थी, यानी इसका कुछ हिस्सा एशिया में आ जाता है, कुछ यूरोप में और अरब भी। ठीक है, तो ये 3 बड़े आज़मों में इसकी हुकूमत कायम थी सल्तनत उस्मानिया की। तो सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत ये शहर रहा जहाँ पे ये मस्जिद वाक़ है, इस्तांबुल। ऑफ अटोमन एम्पायर फ्रॉम 1453 टू 1923, 1453 से लेके 1923 तक, यानी इतने साल ये दारुल हुकूमत रहा। 1923 में जाके फिर बदल गया, क्योंकि 1923 में सल्तनत उस्मानिया भी ख़त्म हो गई, वो टूट गई रियासत। ठीक है, सिर्फ तुर्की रह गया, सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई। तो उसके साथ ही जो इस्तांबुल था वो दारुल हुकूमत भी ख़त्म हो गया, फिर अंकरा को बना दिया गया। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब ये जो मस्जिद है, इट हैज़ बिकम, ये बन चुकी है, द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा मकबूल, पॉपुलर का माना मकबूल, टूरिस्ट अट्रैक्शन। टूरिस्ट बोलते हैं सियाहों को, जो आपके मुल्क में बाहर से लोग आते हैं ना टूर करने, सैर करने के लिए, उनको बोलते हैं। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बोलते हैं दिलकशी। तो सियाहों की दिलकशी का सबसे ज़्यादा जो मरकज़ है वो ये मस्जिद बन चुकी है। यानी तुर्की में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो इस मस्जिद को देखा जाता है। उसके बाद है जी पैराग्राफ नंबर 2, इट वाज कंस्ट्रक्टेड। अब बात हो रही है कि ये मस्जिद तामीर कब हुई जी। इट वाज कंस्ट्रक्टेड, इसको तामीर किया गया बिटवीन 1609 एंड 1616। इस मस्जिद को 1609 से लेके 1616 के दरमियान तामीर किया गया। अच्छा, ये इसका दौरानिया है 1609 से लेके, ओए तुम बाहर आ जा, उठ के इधर आ जा बाहर, शाबाश। 1609 से लेके 1616 के दरमियान इस मस्जिद को तामीर किया गया ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन। अब उस हुक्मरान का नाम था अहमद अव्वल, जिसने इसकी तामीर को शुरू किया। अहमद वन यानी उसी के नाम से है, सुल्तान अहमद मास। तो अहमद, सुल्तान अहमद वन, सुल्तान अहमद अव्वल वो हुक्मरान था जिसने इस मस्जिद की तामीर को शुरू किया 1609 में। एज वाज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था। कस्टम का माना रिवाज, तो उस वक़्त रिवाज था। दिस मॉस्क, तो इस मस्जिद को, लाइक अदर मॉस्क ऑफ द टाइम, अपने वक्त की दूसरी मसाजिद की तरह, यानी उस वक़्त का रिवाज था। तो उस वक़्त में जिस तरह दूसरी मसाजिद में होता था, इस मस्जिद में भी वैसा ही हुआ। क्या हुआ जी? कंप्राइजेज, ये मस्जिद मुश्तमिल है, कंप्राइज मुश्तमिल होना। तो ये मस्जिद मुश्तमिल है ओवर टूम, एक मकबरे पर, टूम्ब ऑफ द फाउंडर। फाउंडर बोलते हैं बुनियाद रखने वाला, जिसने उस मस्जिद की तामीर का आगाज़ किया। तो वो कौन है? सुल्तान अहमद अव्वल। तो इस मस्जिद में सुल्तान अहमद अव्वल का मकबरा मौजूद है, क्योंकि ये उस वक्त का रिवाज था कि जो मस्जिद की बुनियाद रखेगा उसका मकबरा उसी मस्जिद में बनाया जाएगा। तो सुल्तान अहमद अव्वल का मकबरा भी है जी। मदरसा, फिर एक और रिवाज था कि मस्जिद के अंदर एक मदरसा भी बनाया जाएगा। तो इस मस्जिद में मदरसा भी है। एंड आ हॉस्पिस, और फिर तीसरे नंबर पे रिवाज था कि मस्जिद के अंदर हॉस्पिस भी बनाया जाएगा।
हॉस्पिस आप कह लें जैसे हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल हस्पताल है, तो जो हॉस्पिस है ये छोटा हस्पताल। जैसे आप सराय कह लें, अर्तुरुल ड्रामा में आप देखते रहे हैं सराय होता था, तो उधर रिहाइश के लिए, मुख्तसर क़याम के लिए। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 है जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मास्क, मस्जिद की तामीर स्टार्टेड इन 1609, 1609 में शुरू हुई। द रॉयल आर्किटेक्ट, अब मस्जिद की तामीर के लिए जो मेमार था वो कोई आम बंदा तो नहीं होगा, तो रॉयल आर्किटेक्ट, शाही मेमार, रॉयल का माना शाही, आर्किटेक्ट का माना मेमार, जो माहिर है तामीरात का। सैदिफर महमद आगा, ये उस बंदे का नाम है जी, यानी आप उसे कह लें इंजीनियर कह लें। तो माहिर तामीर सैदिफर महमद आगा को वाज अपॉइंटेड, तैनात किया गया। वाज अपॉइंटेड का माना तैनात किया गया। वाज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान, सुल्तान ने उसको तैनात किया एज इंचार्ज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, मस्जिद का इंचार्ज बनाकर, ज़िम्मेदार बनाकर। द ओपनिंग सेरेमनी, मस्जिद की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, यानी इसका जो इफ्तिताह हुआ, ओपनिंग सेरेमनी से मुराद इफ्तिताह। द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616, मस्जिद की ओपनिंग सेरेमनी यानी इसका इफ्तिताह 1616 में हुआ। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली का माना बदकिस्मती से। द सुल्तान कुड नॉट सी, सुल्तान नहीं देख सका। द कंप्लीशन ऑफ द मास्क, मस्जिद की मुकम्मल तकमील को, कंप्लीशन का माना तकमील, तो मस्जिद की तकमील को वो नहीं देख सका इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। यानी उस वक्त तक सुल्तान की मौत हो चुकी थी जब तक ये मस्जिद मुकम्मल तामीर हुई, क्योंकि इसको काफ़ी साल लगे, 1609 से लेकर 1616 तक, तो तब तक सुल्तान जिंदा नहीं था। इट वॉज कंप्लीटेड, इसको मुकम्मल किया गया इन द रेन, REIGN, रेन, इसका माना है दौरे हुकूमत, तो इसको दौरे हुकूमत, किसके दौरे हुकूमत में मुकम्मल किया गया जी? ऑफ हिज सक्सेसर, जो सुल्तान अहमद वन का सक्सेसर था। सक्सेसर बोलते हैं जानशीन, जो एक हुक्मरान के बाद हुक्मरान बनता है उसे बोलते हैं सक्सेसर। तो सुल्तान अहमद का जो जानशीन था मुस्तफ़ा वन, मुस्तफ़ा अव्वल, उसके दौरे हुकूमत में इसको मुकम्मल किया गया। लो जी, ये पैराग्राफ नंबर 3 मुकम्मल हो गया जी। अब कल हम इसके बाकी जो पैराग्राफ हैं वो पढ़ेंगे।